गुजरात के वर्तेज पुलिस थाने में एक एक्सीडेंटल डेथ का केस रजिस्टर किया गया। इस केस में जो ब्लड के सैंपल्स लिए गए वो सैंपल्स में प्राइमरीली मिथेनॉल की प्रेजेंस आई गई। मिथेनॉल की प्रेजेंस आने के बाद गुजरात के डीजीपी सर जीएस मलिक सर ने इस केस को सीरियस कंसीडर करके स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीमें यहां भावनगर भेजी गई और एफएसएल की रिपोर्ट के बाद कल वर्तेज पुलिस स्टेशन में एक केस रजिस्टर किया गया। ये एफआईआर जो रजिस्टर की उसमें टोटल 21 एक्यूज दिखाए गए हैं। इस केस में सारी डिटेल एफआईआर में शेयर करी गई है और इस केस का इन्वेस्टिगेशन डीजीपी सर के आदेश से स्टेट मॉनिटरिंग सेल के पीआई एसएम जाडेजा ने ले लिया है। कल इन्वेस्टिगेशन लेने के बाद हमने ये जो दारू बनी थी, ये दारू कहाँ बनी थी, इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आया था, इसके बनाने वाले कौन कौन है, इसका रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले कौन कौन है और इस दारू की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या थी, उसके ऊपर फोकस करते हुए कल इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 21 में से 13 आरोपियों को अरेस्ट किया है। ये 13 आरोपी ऐसे हैं जिन लोगों ने मटेरियल मंगवाया है, जिन लोगों ने अपने या किसी और के जगह पे यहाँ पे मटेरियल बनवाया है और डिस्ट्रीब्यूट किया है, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दूसरे बुटलेगर्स है, उन लोगों का भी ये 13 आरोपी में समावेश होता है। इन 13 आरोपी को हम लोग आज कोर्ट में प्रोड्यूस करके हम लोग कोर्ट से इसका रिमांड लेने का एफर्ट करने वाले हैं। इस केस में जो वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड है, जिसका नाम रईस है, उसको एसएमसी की टीम ने कल उज्जैन से अरेस्ट किया है, रादर डिटेन किया है, और उसको अभी हम लोग भावनगर लाए हैं और उसकी पूछताछ के बाद हम रईस को अरेस्ट करने वाले हैं। ये जो केसेस हैं, ये केस का पूरे डिटेल में जाने के लिए इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद स्टेट मॉनिटरिंग सेल की टीम गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पिछले 2-3 दिन से लगी हुई है। कहाँ ये मटेरियल पहुंचा है और ये मटेरियल बनने के बाद कहाँ कहाँ तक ये गया है, उस डिटेल में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और हमारी प्रायोरिटी है कि अगर कहीं पे ये मटेरियल पहुंचा है तो ये मटेरियल कंज्यूम करने वाले की हेल्थ डिस्टर्ब ना हो, और अगर उसने किया हो तो उसको प्राइमरीली हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ये फोकस भी हमारा पैरेलल चल रहा है। अदर देन दैट हमारी अलग अलग टीम्स दूसरे स्टेट्स में, जैसे मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, वहां पे है, और ये रॉ मटेरियल अगर उन स्टेट से आया है तो किसने डिलीवर किया है, उस डिलीवर करने में उसका क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और उसको क्या बेनिफिट मिला है, ये सारी चीजों का इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। फिलहाल ऑनरेबल कोर्ट से हम लोग रिमांड लेके इसमें आगे सारी चीज क्लियर करेंगे। और अभी 13 एक्यूज हमने अरेस्ट किए हैं, 21 को हमने एफआईआर में दिखाया है, लेकिन अगर इस केस में दूसरे के नाम खुलेंगे तो भी हम इसको अरेस्ट करेंगे। इस केस के अंदर नरेंद्र यादव करके एक एक्यूज को दिखाया गया है। ये वो बंदा है जो मध्य प्रदेश से आया था और उसने लिकर बनाने के या जो मिक्सचर है वो मिक्स करने वाला प्रोसेस किया था। प्राइमरीली उसने कंजम्पशन किया था और कंजम्पशन करने के बाद उसकी हेल्थ खराब हुई थी और उसका डेथ हुआ है, ऐसा इंफॉर्मेशन है। तो उस दिशा में भी हमारी टीम इन्वेस्टिगेट कर रही है। सर, खासकर ये जो रईस है, जो नकली दारू है, कहां पे बनाया जाता था, उसमें कौन सा केमिकल यूज किया जाता था, और इसमें से अभी कितने जो बोतल है अभी उनके बॉक्स है वो पुलिस ने बरामद जो जगह है वो ये एक्यूज जो हमने अरेस्ट किया है वो गौतम सोलंकी, उसका घर है। उसके घर के अंदर ही अलग अलग केमिकल मिक्स करके, जैसे इथेनॉल है, मिथेनॉल है, दूसरे एजेंट्स है, उन सारी चीजों को मिला के एक सॉल्यूशन रेडी किया गया था। उस सॉल्यूशन को कांच की बोतलों में पैक किया गया था और उसके ऊपर डुप्लीकेट स्टिकर्स मारे गए थे। सो ये प्राइमरीली 100% ये IMFL बॉटल है, लेकिन लिकर है वो एकदम कॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी का लिकर है। खासकर रईस है वो यहाँ पे आ रहा था, कितनी बार गुजरात आके इस तरीके की जो दवाई जो शराबें बनाई है, और इसके गुनाही इतिहास क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसका। यस, रईस जो है वो हमारे केस का वन ऑफ द मेन एक्यूज्ड है। रईस का प्रेजेंस पिछले 1.5-2 महीने में गुजरात में ही है और वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में उसकी प्रेजेंस है। तो वो भावनगर के अलावा कहाँ गया है, किन किन लोगों से मिला है, अगर उसने ऐसी मिलावट वाली दारू बनाई है तो कहाँ बनाई है, किन किन लोगों को सप्लाई किया है, उस दिशा में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और हाँ, उसकी प्रेजेंस 1-2 महीने से गुजरात में है। सर, कितने पैसे ले रहा था वो बनाने के, क्या कुछ पता चला है? प्राइमरी रॉ मटेरियल जो आता है
वो होलसेल पे होल स्केल के रेट पे वो लोग रॉ मटेरियल लेके आते हैं, लेकिन IMFL बॉटल में जो कॉम्प्रोमाइज लिकर है वो बना के उसको IMFL की रेट से ये लोग बेच रहे थे। जो रेट से बेच रहे थे और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हमारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि हर एक को कितना बेनिफिट मिल रहा है। सो कुछ समय में उसका सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हम आपके सामने रख देंगे। लोग के साथ जुड़ा था, गुजरात के अलावा और कौन राज्यों में ये जो हाल हमारा इन्वेस्टिगेशन है, फर्दर हम उसको आपको डिटेल दे देंगे। थैंक यू। आप ही दो।